डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मौसम खबर के प्रायोजक हैं आईएल के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनवा, जो देता है सुंडी, थ्रिप्स और जेसीड से सुरक्षा की गारंटी। नमस्कार, दूरदर्शन किसान पर देखना शुरू कर चुके हैं आप मौसम खबर और मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर में आज हम जानेंगे कहां होगी बारिश, कहां कैसा रहेगा तापमान, वायु गुणवत्ता कैसी रहेगी, पर्यटन स्थलों पर कैसा रहेगा मौसम। लेकिन शुरुआत करेंगे मौसम खबर की हम 5 बड़ी खबरों के साथ। मौसम के लिहाज से 5 बड़ी खबरों के बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड की। अगले 3 दिन भारी बारिश के आसार उत्तराखंड को लेकर जताए गए हैं। ये बड़ी खबर मौसम के लिहाज से। बात करें हरियाणा की, 20 अगस्त को भारी बरसात का अनुमान हरियाणा में लगाया गया, तो हरियाणा के मौसम के लिहाज से ये बड़ी खबर। आगे बढ़ते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें। 18 से 22 अगस्त के बीच भारी बारिश की संभावना बताई गई है। इसके साथ ही अगर बात करें सिक्किम की, 20 से 22 अगस्त के बीच तेज बरसात के आसार सिक्किम को लेकर बताए गए। मौसम के लिहाज से बड़ी खबर। और बात करते हैं अब केरल की। अगले 3 दिन तेज बरसात की संभावना केरल को लेकर जताई गई है। मौसम के लिहाज से आज की 5 बड़ी खबरें हुई। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम जानते हैं मौसम अलर्ट के बारे में। देश के तमाम राज्यों में मौसम के लिहाज से क्या अलर्ट जारी किया गया है, इसके बारे में ज्यादा जानकारी लेने के लिए रुक करेंगे अपनी एआई एंकर भूमिका। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। अब हम आपको देश भर की मौसम की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। शुरू करते हैं उन क्षेत्रों की जानकारी से जहां सतर्क रहने की आवश्यकता है। गांगेय पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, पुडुचेरी, तमिलनाडु और केरल में कहीं कहीं भारी से भारी बारिश के साथ गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। ओडिशा में कहीं कहीं भारी से भारी बारिश की संभावना है। अब बात करते हैं उन क्षेत्रों की जहां नजर बनाए रखें। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। पश्चिम राजस्थान, मध्य प्रदेश, विदर्भ, असम, मेघालय, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं भारी बारिश के साथ गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, रायलसीमा, तेलंगाना और आंतरिक कर्नाटक में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। बाकी सभी राज्यों में फिलहाल कोई विशेष चेतावनी नहीं है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। तो मौसम के हिसाब से जो अलर्ट आपको बताया गया, इस सभी स्थिति पर अपनी नज़र बना के रखें। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में अपने अगले सेगमेंट की ओर रुख करते हैं, जिसमें हम बात करेंगे देश के तमाम राज्यों में बारिश को लेकर क्या संभावना है। आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर कहाँ ज़्यादा बारिश होगी, कहाँ कम बरसेंगे बादल, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे मौसम पूर्वानुमान के जरिए। मेरे पीछे आप भारत का नक्शा देख रहे हैं। अलग अलग राज्यों को अलग अलग रंगों से दर्शाया गया है। नजर डाल लेते हैं। उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई जगह बरसात आपको देखने को मिलेगी आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। वहीं हिमाचल प्रदेश, लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की अगर हम बात करें तो अनेक जगह बरसात आपको देखने को मिलेगी आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। तो इस तरीके का मौसम का हाल रहेगा। आने वाले 24 से 48 घंटों में बरसात को लेकर कुछ इस प्रकार से अलर्ट रहने वाला है। बात करें ओडिशा, गांगे पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड की अधिकतर जगह बरसात आपको देखने को मिल सकती है। बिहार की बात की जाए और अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो कई जगह बरसात आपको देखने को मिलेगी। वहीं असम, मेघालय, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, झारखंड की बात करें तो अनेक स्थानों पर बारिश आपको देखने को मिल सकती है। बात करें अंडमान निकोबार की तो आप देख रहे हैं कई जगह बरसात आपको देखने को मिल सकती है। तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी अनेक स्थानों पर बारिश है। केरल की बात करें अधिकतर जगह बरसात है। भीती दक्षिण कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, भीती उत्तर कर्नाटक, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना की बात करें तो अधिकतर जगहों पर, अधिकतर स्थानों पर बारिश आपको देखने को मिल सकती है। बात करें पूर्वी मध्य प्रदेश की, अधिकतर जगह बरसात आपको देखने को मिलेगी आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। मध्य महाराष्ट्र की बात करें कहीं कहीं बारिश है। गुजरात, कोंकण, गोवा, मराठवाड़ा की बात करें कई जगह बरसात आपको देखने को मिलेगी। पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, कच्छ, सौराष्ट्र की बात करें अनेक जगह बारिश को लेकर अलर्ट रहेगा आने वाले 24 से 48 घंटों पर। बात करें मौसम की चाल की, पिछले 24 घंटे में कहां कहां बरसात दर्ज की गई है तो आप देख रहे हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में बरसात दर्ज की गई है। पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, ले जम्मू कश्मीर, श्रीनगर की अगर हम बात करें तो यहां पर भी लगभग कई हिस्सों के अंदर पिछले 24 घंटे के लिहाज से बरसात दर्ज की गई है।
यानी इन सभी हिस्सों के अंदर कहीं ना कहीं बरसात देखने को मिली है पिछले 24 घंटे के लिहाज से। पूर्वोत्तर राज्यों की बात की जाए, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के लगभग कई हिस्सों के अंदर बरसात दर्ज की गई है पिछले 24 घंटे के लिहाज से। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भी बरसात दर्ज की गई है। बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा की बात करें तो यहाँ पर भी लगभग कई हिस्सों के अंदर बरसात देखने को मिली है पिछले 24 घंटे के लिहाज से। अंडमान निकोबार की बात करें तो यहाँ पर भी बरसात दर्ज की गई है। केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, रायलसीमा, भीतरी दक्षिण कर्नाटक की अगर बात करें या भीतरी उत्तर कर्नाटक की बात करें, यहाँ पे बरसात दर्ज की गई है। तटीय कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की अगर हम बात करते हैं तो लगभग दक्षिण भारत के इन सभी हिस्सों के अंदर पिछले 24 घंटे के लिहाज से बरसात दर्ज की गई है। चलिए बात करते हैं मध्य भारत की। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, पश्चिमी मध्य प्रदेश, यहाँ पर भी बरसात दर्ज की गई है। साथ ही कुछ और राज्यों की बात करें तो मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, दमन और दीव, कोंकण और गोवा आप देख रहे हैं। मतलब मध्य भारत के इन सभी हिस्सों में आप देख पाएंगे तो पिछले 24 घंटे के लिहाज से लगभग कई हिस्सों के अंदर बरसात दर्ज की गई है। इसके अलावा आपको बताएंगे देश के तमाम हिस्सों के अंदर तापमान की स्थिति कैसी रही, लेकिन उससे पहले यहाँ लेने का एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहें और देखते रहें मौसम खबर। इतनी जल्दी पैसे डबल? ओ, जमा करोगे तो फिर भुगतोगे। यहाँ लो, ऐसी लुभाने वाली स्कीम में पैसे जमा करना यानी धोखे की संभावना, इसलिए पहले पूरी जांच, उसके बाद पैसे जमा, नहीं तो आपके पैसे हो जाएंगे पुर्र। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आईपीएल बायोलॉजिकल्स फसल को कीड़ों, रोग, दीमक सबसे बचाएगा, बिना आपको ये आपके खेत को नुकसान पहुंचाए। तो अपना आज अच्छा हुआ ना, और साथ ही साथ ये मिट्टी और फसल के स्वास्थ्य का ध्यान भी रखिएगा, यानी अपनों का कल भी अच्छा। मतलब T20 और टेस्ट मैच दोनों में जी। बिल्कुल, आईपीएल बायोलॉजिकल्स यूज करें अपने आज और अपनों के कल के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर के इस हिस्से में अब हम बात करेंगे देश के तमाम राज्यों में तापमान की स्थिति कैसी रही, कहां पर अधिकतम तापमान क्या दर्ज किया गया है और कहां पर न्यूनतम तापमान की स्थिति कैसी रही, इसके बारे में जानते हैं। शुरुआत करते हैं तापमान के हाल की। सबसे पहले बात करेंगे अधिकतम तापमान की। आप मेरे पीछे नक्शा देख रहे हैं भारत का। लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित, हिमाचल प्रदेश, यानी इन सभी राज्यों की बात की जाए तो अधिकतम तापमान यहाँ पर 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान यहाँ पर सामान्य से कम देखने को मिला। इसके साथ ही कुछ और राज्यों की बात करें जिसमें उड़ीसा, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की अगर बात की जाए, अधिकतम तापमान यहाँ पर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान का हाल यहाँ पर भी सामान्य से ज्यादा देखने को मिला। दक्षिण भारत के रायलसीमा की अगर बात करें, अधिकतम तापमान यहाँ पर भी आप देख रहे हैं 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। इसके साथ ही तेलंगाना और बात करें भीतरी उत्तर कर्नाटक की, तो यहाँ पर अधिकतम तापमान की स्थिति 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज की गई, यानी अधिकतम तापमान यहाँ पर भी सामान्य से ज़्यादा ही देखने को मिला है। बात करें मध्य महाराष्ट्र की, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया, यानी अधिकतम तापमान यहाँ पर भी सामान्य से ज़्यादा ही दर्ज किया गया है। विदर्भ और मराठवाड़ा की बात करें, अधिकतम तापमान यहाँ पर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान यहाँ पर भी सामान्य से ज़्यादा ही दर्ज किया गया। बात करें सबसे अधिक तापमान की, तो आप देख रहे हैं रायलसीमा के अनंतपुर में देश में सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया, 37.9 डिग्री सेल्सियस सबसे अधिक तापमान पूरे देश में यहीं पर दर्ज किया गया है। अब बात करेंगे न्यूनतम तापमान की। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और साथ ही पूर्वी राजस्थान की बात करें, न्यूनतम तापमान यहाँ पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है, यानी न्यूनतम तापमान यहाँ पर सामान्य से ज़्यादा देखने को मिला। इसके साथ ही उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो इन सभी राज्यों के अंदर न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। इसके साथ ही मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र पर नजर डालें तो न्यूनतम तापमान यहाँ पर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया। सामान्य से ज़्यादा यहाँ पर न्यूनतम तापमान की स्थिति देखने को मिले। इसके साथ ही गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और बात करें विदर्भ की, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में यहाँ पर भी दर्ज किया गया है। सामान्य से ज़्यादा न्यूनतम तापमान यहाँ पर देखने को मिला। वहीं बात करें गुजरात के वलसाड की, यानी सबसे कम तापमान पूरे देश में, न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस गुजरात के वलसाड में दर्ज किया गया। पूरे देश में सबसे कम तापमान यहीं पर दर्ज किया गया। अब इसके अलावा देश के बाकी हिस्सों में
क्या रही तापमान की स्थिति, अधिकतम तापमान कैसा रहा, न्यूनतम तापमान कैसा रहा, आइए एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं। जाना आपने तापमान का हाल, इसके अलावा आपको बताएंगे देश में तमाम राज्यों में वायु गुणवत्ता कैसी रही और इस समय अपनी खड़ी फसलों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किसान भाई अपनी फसलों की देखरेख कैसे कर सकते हैं, इन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें और देखते रहें मौसम खबर। आईपीएल बायोलॉजिकल्स फसल को कीड़ों, रोग, दीमक सबसे बचाएगा, बिना आपको ये आपके खेत को नुकसान पहुंचाए। तो अपना आज अच्छा हुआ ना, और साथ ही साथ ये मिट्टी और फसल के स्वास्थ्य का ध्यान भी रखिएगा, यानी अपनों का कल भी अच्छा। मतलब T20 और टेस्ट मैच दोनों में जी। बिल्कुल, आईपीएल बायोलॉजिकल्स यूज करें अपने आज और अपनों के कल के लिए। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त, ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेवल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेवल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं वायु गुणवत्ता के बारे में। देश के तमाम राज्यों में वायु गुणवत्ता कैसी रही और किस श्रेणी में दर्ज की गई है, इसके बारे में जानकारी लेने के लिए रुक करते हैं अपनी AI एंकर भूमि का। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग शहरों में वायु की गुणवत्ता का हाल। सबसे पहले बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता सूचकांक 63 दर्ज किया गया, जो कि अच्छी श्रेणी में आता है। पटना की बात करें तो यहाँ की वायु गुणवत्ता सूचकांक 66 दर्ज किया गया, जो अच्छी श्रेणी में है। लखनऊ के वायु गुणवत्ता सूचकांक की बात करें तो यहाँ वायु गुणवत्ता बहुत अच्छी रही, यहाँ सूचकांक 45 दर्ज हुआ। कोलकाता में वायु गुणवत्ता सूचकांक 161 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में है। वहीं हैदराबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक 48 दर्ज हुआ, जो कि बहुत अच्छी श्रेणी में आता है। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 60 दर्ज किया गया, जो कि अच्छा है। वहीं पुणे की बात करें तो यहाँ वायु की गुणवत्ता भी अच्छी रही, यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 55 दर्ज किया गया। मुंबई की बात करें तो यहाँ भी वायु की गुणवत्ता बहुत अच्छी रही, यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 45 दर्ज हुआ। वहीं अहमदाबाद में भी वायु की गुणवत्ता अच्छी रही, यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 62 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद भूमि। जाना आपने वायु गुणवत्ता का हाल, देश भर के तमाम राज्यों में किस तरह की स्थिति रही। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में। आने वाले 4 दिनों में पर्यटन स्थलों पर तापमान की स्थिति कैसी रहेगी और मौसम कैसा रहेगा, इसके बारे में आपको हम जानकारी देते हैं, ताकि आप आने वाले 4 दिनों के हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हैं अगर पर्यटन की दृष्टि से आप कहीं घूमने जाना चाहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर के कटरा की। आप देख रहे हैं शनिवार को यहाँ बारिश होने के संकेत बताए गए हैं। रविवार, सोमवार, मंगलवार को गरज चमक के साथ तेज बारिश होने की संभावना कटरा के अंदर बताई गई है। अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है आने वाले 4 दिनों के भीतर। न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 22 डिग्री सेल्सियस तक आपको देखने को मिलेगा आने वाले 4 दिनों के भीतर। कटरा में तापमान और मौसम का हाल कुछ इस प्रकार से रहेगा, उस हिसाब से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के शिमला की। शनिवार, रविवार, सोमवार
शुरुआत के 3 दिन गरज चमक के साथ तेज बारिश को लेकर संभावना जारी की गई है। मंगलवार को फिर से बरसात होने की संभावना बताई गई है। अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस से लेकर 24 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है आने वाले 4 दिनों के भीतर। न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस से लेकर 17 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान जाने की संभावना बताई गई है। तो शिमला जाने वाले जितने भी सैलानी हैं हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। बात करें पंजाब के अमृतसर की, तो आप देख रहे हैं शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार चारों ही दिन बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार बताए गए हैं। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान की स्थिति बनी रह सकती है अमृतसर के अंदर आने वाले 4 दिनों के भीतर। चारों ही दिन यहाँ पर इस तरह का तापमान और इस तरह का मौसम आपको देखने को मिलेगा, तो हिसाब से आप अपनी तैयारियां कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के देहरादून की बात करें, शनिवार, रविवार, सोमवार बरसात होने की संभावना बताई गई है। मंगलवार को गरज चमक के साथ तेज बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। अधिकतम तापमान की बात की जाए तो 31 डिग्री सेल्सियस से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जा सकता है उत्तराखंड के देहरादून में आने वाले 4 दिनों के भीतर। न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो 23 डिग्री सेल्सियस से लेकर 24 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान की स्थिति बनी रह सकती है आने वाले 4 दिनों के भीतर। उत्तर प्रदेश के मथुरा जाने की आप तैयारी कर रहे हैं तो मौसम पर नजर डाल लेते हैं। शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार चारों ही दिन मथुरा में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बारिश होने की संभावना बताई जा रही है। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस से लेकर 34 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है आने वाले 4 दिनों के भीतर। और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 27 से 28 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान की स्थिति देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ चारों ही दिन यहाँ पर भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार चारों ही दिन आप देख रहे हैं यहाँ पर भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बारिश होने की संभावना बताई जा रही है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 32 डिग्री सेल्सियस से लेकर 34 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जा सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 25 से 26 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान की स्थिति बनी रह सकती है। लेकिन चारों ही दिन यहाँ पर भी बरसात को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर की बात की जाए तो शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार चारों ही दिन यहाँ पर भी बरसात को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बरसात होने की संभावना बताई जा रही है। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस से लेकर 34 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है आने वाले 4 दिनों के भीतर। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 25 से 26 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान की स्थिति आपको देखने को मिलेगी आने वाले 4 दिनों के भीतर। लेकिन चारों दिन यहाँ पर भी बारिश को लेकर अलर्ट है। केरल के कोच्चि की बात करें, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार चारों ही दिन कोच्चि में भी बारिश को लेकर संभावना जारी की गई है। बारिश होने के आसार बताए जा रहे हैं। अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक आपको देखने को मिल सकती है आने वाले 4 दिनों के भीतर। वहीं न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो 25 से 26 डिग्री सेल्सियस तक आप न्यूनतम तापमान की स्थिति देख पाएंगे कोच्चि के अंदर आने वाले 4 दिनों के भीतर। साथ ही चारों दिन बारिश को लेकर अलर्ट है। गुजरात के अहमदाबाद की बात की जाए तो शनिवार को बारिश को लेकर संभावना जारी की गई है। रविवार, सोमवार, मंगलवार आगे के जो 3 दिन है मौसम में परिवर्तन देखा जा रहा है। बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार बताए जा रहे हैं। अधिकतम तापमान की बात की जाए तो 34 से 35 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान के जाने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है आने वाले 4 दिनों के भीतर। तो अहमदाबाद जाने की तैयारी करें तो उस पर तैयार रह सकते हैं। राजस्थान के अजमेर की बात करें, शनिवार, रविवार बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार हैं। सोमवार को मौसम में परिवर्तन है, गरज चमक के साथ तेज बारिश की संभावना बताई गई है। मंगलवार को फिर से मौसम में परिवर्तन है, बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार बताए गए हैं। अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है आने वाले 4 दिनों के भीतर। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 25 से 26 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान की स्थिति बनी रह सकती है अजमेर के अंदर। तो ये हुई बात पर्यटन पूर्वानुमान की। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं खेती किसानी की। इस समय खड़ी फसलों में किस तरह से किसान भाई देखभाल कर सकते हैं, कैसे आप अपनी फसल से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, इसके बारे में जानकारी देंगे हमारे एआई एंकर कृष। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। हिमाचल प्रदेश के किसान मटर की पक्की फसलों की तुड़ाई कर लें। हिमाचल प्रदेश में किसान आलू के खेतों में पानी जमा न होने दें। हिमाचल प्रदेश में ही राजमा की फलियों में पत्ती मोड़क दिखाई देने पर जरूरी कीटनाशकों का छिड़काव कर लें। यहाँ जौ की फसल में फंगल रोग दिखाई देने पर जरूरी दवाएं छिड़क लें। हिमाचल प्रदेश में किसान फूलगोभी को काला सड़न रोग से बचाने के उपाय कर लें। साथ ही यहां पत्ता गोभी में तितलियों को नियंत्रित करने के लिए कीटनाशकों का स्प्रे कर लें। हिमाचल में किसान खुबानी की पक्की पौध की कटाई कर लें। हिमाचल प्रदेश ही में मक्के की खेती कर रहे किसान इनके खेतों में पानी जमा ना होने दें।
साथ ही यहाँ मक्के को फॉल आर्मी वर्म से बचाने के लिए फेरोमोन जाल लगाएं। हिमाचल के किसान सभी दलहन फसलों के खेतों में जल निकासी की व्यवस्था कर लें। साथ ही दलहन के खेतों को खरपतवार से मुक्त रखें। हरियाणा के किसान कपास के खेतों को खरपतवार से मुक्त रखें। हरियाणा के किसान धान की नर्सरी और खेतों में जल निकासी की व्यवस्था बनाए रखें। यहाँ के गन्ना किसान गन्ने की फसल को शेड नेट से ढक दें ताकि गन्ने को भारी बारिश से बचाया जा सके। यहाँ के किसान सब्जियों की सिंचाई फिलहाल कम कर दें या जरूरत पड़ने पर ही सिंचाई करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किसान भाई कैसे अपनी फसलों की देखभाल करें, इसको जानने के लिए रुक करते हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग पुणे के वैज्ञानिक डॉक्टर जयधामी परिहार का। आइए सुनते हैं। खड़ी फसलों एवं बगीचों से अतिरिक्त जल निकासी की उचित व्यवस्था बनाए रखें। वर्षा की अवधि के दौरान उर्वरकों तथा कीटनाशकों का प्रयोग पूरी तरह से स्थगित कर दें। पालतू पशुओं को शेड के अंदर ही रखें। गंगे पश्चिमी बंगाल में खरीफ धान के खेतों से अतिरिक्त वर्षा जल की यथाशीघ्र निकासी करें। यदि धान के अंकुर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हों तो जल निकासी के पश्चात दोबारा रोपाई का कार्य शुरू करें। पान के बगीचों और सब्जियों में जल जमाव ना होने दें। उड़ीसा में धान की रोपाई का कार्य भारी वर्षा का दौर समाप्त होने तक स्थगित कर सकते हैं। सब्जियों और मक्के के खेतों से अतिरिक्त पानी निकाल दें। झारखंड में धान की नर्सरी और मक्के के खेत से अतिरिक्त पानी निकाल दें। भारी बारिश से बचाव के लिए सब्जी के पौधों को पॉलीथीन से ढकें। खेत में गड्ढों के निर्माण के माध्यम से वर्षा जल का संचयन करें। हिमाचल प्रदेश में टमाटर तथा मटर की तुड़ाई साफ मौसम में करें। सब्जियों तथा मक्के के खेत से अतिरिक्त जल निकासी की व्यवस्था बनाए रखें। उत्तराखंड में मौसम साफ और मिट्टी में अनुकूलतम नमी होने पर ही मूंग की बुआई करें। टमाटर तथा भिंडी की तुड़ाई साफ मौसम में कर सकते हैं। तमिलनाडु में भारी वर्षा के पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए मक्का और कद्दू वर्गीय सब्जियों की बुआई तथा बैगन, मिर्च इत्यादि की रोपाई स्थगित कर सकते हैं। केरल में उत्तरी केरल के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में धान की फसल में झुलसा रोग आने और सड़न की संभावना है। एहतियात के तौर पर खेतों में पानी के प्रवेश के मुख पर 2 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से ब्लीचिंग पाउडर से भरी छिद्रित बैग रखें। केले के पौधों को सहारा प्रदान करें तथा सब्जियों के पंडालों को मजबूत बनाने की सलाह भी दी जाती है। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में काली मिर्च, सुपारी, अदरक के खेतों से जल निकासी की उचित व्यवस्था बनाए रखें। तो किसान भाई अगर वैज्ञानिक सलाह से अपनी फसलों की देखभाल करेंगे तो अपनी उपज की गुणवत्ता में सुधार ला सकेंगे और आपकी उपज भी में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की फसल की। आज की फसल में हम टमाटर की फसल की बात करेंगे। टमाटर की बुआई अगर आप करना चाहते हैं तो किन बातों का रखें ध्यान, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए।
पौधों की बढ़वार रुक जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। इसके साथ ही आज के मौसम खबर में बस इतना ही। मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों को आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। आपको करना बस इतना है, टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए और सीधा आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर पहुंच जाएंगे। मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारी को कहीं भी किसी भी वक्त बैठकर आप देख पाएंगे। उम्मीद करते हैं कि मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों से किसान भाइयों को लाभ हो रहा होगा। फिर से हाजिर होंगे मौसम से जुड़ी तमाम जानकारियों को लेकर। आप बने रहें डीडी किसान के साथ और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। मौसम खबर के प्रायोजक थे आईएल के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनवा, जो देता है सुंडी थ्रिप्स और जेसीड से सुरक्षा की गारंटी। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 25 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 25 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात। नवानगर में तो आजादी के जश्न की तैयारियां बड़े ही जोर शोर से मनाई जा रही हैं नवाब साहब। जो मस्जिदों में तोड़ फोड़ हुई है कि मरम्मत भी अगर सरकार करवाती है तो बेहतर होगा। सिर्फ मस्जिदों की या सारे तीर्थ स्थानों की मरम्मत? सुना है बदला लेना चाहते। मैं आपसे अपील करता हूँ, विनती करता हूँ, बदले की आग में हम लोगों को जला नहीं सकते। इसीलिए आजादी की लड़ाई लड़ी थी क्या हमने? सरदार द गेम चेंजर हर रविवार प्रातः 11:30 बजे और पुनः प्रसारण रात 10 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मंडी खबर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपके लिए लाए हैं देश भर की मंडियों से ताजा तरीन भाव। सबसे पहले बात करते हैं बाजरे के भाव की। एग मार्केट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में बाजरे का भाव रहा 2150 रुपए प्रति क्विंटल। उत्तर प्रदेश की अलीगंज मंडी में बाजरे के सौदे 1966 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। कर्नाटक की लिंगसुगुर मंडी में बाजरे का भाव रहा 2550 रुपए प्रति क्विंटल। अब जानते हैं चने के भाव। गुजरात की दाहोद मंडी में चने का भाव रहा 7540 रुपए प्रति क्विंटल। राजस्थान की बस्सी मंडी में चने की खरीद 7026 रुपए प्रति क्विंटल पर हुई। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में चना 7050 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका। अब बात करते हैं आलू के भाव की। गुजरात की सूरत मंडी में आलू का भाव रहा 2050 रुपए प्रति क्विंटल। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में आलू का कारोबार 1500 रुपए प्रति क्विंटल पर हुआ। राजस्थान की गोलूवाला मंडी में आलू के सौदे 1700 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो यह था आज का मंडी भाव। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। देखिए इको इंडिया प्रत्येक शनिवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान।